दया, दान, तप, ये 3 पैर भागवत जी में बार बार कहा गया कि दया, दान और तप, ये 3 पैर जो है धर्म का टूट चुका है। दया शब्द जो है वो बहुत उचित नहीं है। दया तो समाप्त होनी ही चाहिए। दया का अर्थ है, अगर पुस्तकों में दया दिया हुआ है तो उसका अर्थ कृपा से है, दया से उसका अर्थ नहीं है। दया जो होती है वो अहंकारी व्यक्तियों के पास हुआ करती है। हमने दया भाव से ये कह दिया। अगर ये शब्द हम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि हमारे अंतःकरण में अहंकार था। चाहते तो ये हम नहीं भी कह सकते थे, चाहते तो ऐसा हम कर सकते थे, लेकिन दया दिखा दी। तो दया कोई बहुत बढ़िया शब्द नहीं है। जैसे आप किसी भिखारी को भीख देते हैं, दया लग जाती है, आप भीख देते हैं, तो भिखारी को दया देख करके, उसकी कृपणता देख के, उसकी गरीबी देख करके, उसकी जरूरत देख के आप भीख नहीं देते, बल्कि आपको देते समय कोई देख रहा होता है तो आप दे देते हैं। कि नहीं देंगे तो वो आदमी कहेगा कि उससे बड़ा भिखार तो ये खुद ही है, ये तो भिखमंगे को कुछ नहीं दिया। तो अपने अहंकार की तृप्ति होती है, इसलिए हम उसे दे देते हैं और उसको कहते हैं हमें दया आ गई। तो दया तो होनी ही नहीं चाहिए, बल्कि कृपा होनी चाहिए। दया की जगह कृपा होनी चाहिए। कृपा शब्द जो है वह दया से संबंधित नहीं है। करुणा, जब अंतःकरण में करुणा का जन्म हो जाता है तब जाकर के किसी के ऊपर कृपा हो जाती है। भगवान करुणावान है। भगवान को दयावान हम लोग कहते जरूर हैं, लेकिन भगवान करुणावान है। करुणा में कहीं भी अहंकार नहीं होता, वो उनका करुणापन स्वभाव है, नेचर है उनका। और दया स्वभाव कुछ और है, फिर भी हम दया कर रहे हैं। इस दया के संग अहंकार जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन करुणा के संग अहंकार नहीं जुड़ता। करुणा के संग कृपा जुड़ी हुई होती है। हम करुणावान हैं, आप करुणावान हैं, और करुणा से प्रभावित होकर के आपने किसी के ऊपर कृपा कर दी। इसलिए भगवान को सदैव करुणावान कहा जाता है, गुरु को करुणावान कहा जाता है। दयावान करना अहंकार से लैस हो जाता है। इसलिए भगवान को करुणा निधान कहा गया। करुणा निधान। सीता जी के संबंध में कथा है। सीता जी को जब भी जाकर कोई बोलता था राम यहां आए हैं, राम वहां गए हैं, राम के संग ऐसा हुआ, तो सीता जी नहीं मानती। सीता जी स्वीकार ही नहीं करती। सीता जी उन शब्दों पर ध्यान ही नहीं देती थी कि किसने क्या कहा। सीता जी वो जानना चाहती थी बार बार कि अगर राम के प्रति कोई चर्चा कर रहा है, राम की बात कोई सुना रहा है। रावण तो कई बार संदेश भेज चुका था, राक्षसियां कई बार संदेश देती थी, आज राम के संग ऐसा हो गया, आज राम के संग वैसा हो गया। तो भगवान ने केवल हनुमान जी को अपने बारे में बताया था कि देखो तुम कुछ भी अगर बताओगे सीता से तो वो नहीं मानेगी। वो जान जाएगी कि तुम एक मायावी हो और तुम मेरे विषय में नहीं जानते हो। तो हनुमान जी ने पूछा था कि प्रभु ऐसा हम क्या कहेंगे तो वो समझेंगे कि मैं आप ही के माध्यम से हूं। और भगवान राम ने उनके कान में बताया। और जिस समय जाकर के माता जानकी से मिलते हैं हनुमान जी, उस समय जब सब बात कहने लगते हैं तो सीता जी आश्चर्य से उनको देखती हैं। सीता जी को भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता। कहे ऐसे मायावी बंदर तो बहुत आते हैं, राक्षस बहुत आते हैं, कभी बड़े होते हैं, कभी छोटे बन जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं।
कभी मुद्रिका दिखा देते हैं, कभी सर दिखा देते हैं काट के, तो मैं क्या सबको सत्य मानती रहूंगी? तो हनुमान जी को कहना पड़ गया सत्य शपथ करुणा निधान की, करुणा निधान की। करुणा निधान अर्थात भगवान राम, तो भगवान करुणा निधान है। जैसे ही कहते हैं करुणा निधान, वैसे ही सीता जी का ध्यान चला जाता है हनुमान के ऊपर। हाँ बिल्कुल सही, तुम वास्तव में उनके दूत, ये मुझे पता चल गया। क्योंकि सीता जी हमेशा करुणा निधान कह के ही बुलाती थी राम को, और यह बात कोई नहीं जानता था, या तो राम जानते थे या तो सीता जानती थी। अब अगर ये तीसरा बंदर जान गया करुणा निधान वो है, इसका अर्थ है कि ये वास्तव में राम का ही दूत है। तपस्या 3 प्रकार की होती है। भगवान ने गीता में कहा है कि श्रद्धया पर या तप्तम तपस्त्री विधम नरे अफलाकांक्ष वियुक्त सात्विकम परिचक्षते सत्कारमान पूजार्थ तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिहं प्रोक्तम राजसं चलमं ध्रुवम्। अर्थात भौतिक लाभ की इच्छा न प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजा करना, भगवान को याद करना, स्मरण करना दिव्य श्रद्धा से। श्रद्धा भी दिव्य हो। श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, त्रिविधा भवति श्रद्धा। तो श्रद्धा भी 3 प्रकार में शतगुणी श्रद्धा होती, उसको कहते हैं दिव्य श्रद्धा। तो जब दिव्य श्रद्धा से तपस्या की जाती है, तप अर्थात मन का तप, वाणी का तप और शरीर का तप। शरीर का तप वो होता है जो हमारी इंद्रियां चाहती हैं शरीर के लिए, वही अगर हम करते चले जाएं तो ये शरीर का तप नहीं हुआ। नाक कुछ भी करवा दे हमसे, कान कुछ भी करवा दे, आंख कुछ भी दिखवा दे, जीभ कुछ भी खिलवा दे, ये शरीर का तप नहीं हुआ। जब अपनी इंद्रियों को हम लगाम लगाते हैं, वो कहते कुछ भी रहती है, लेकिन उसकी बातें हम जब नहीं सुनते, हमारी विवेक दृष्टि खुली रहती है और उसकी बात पर हम ध्यान नहीं देते और उनके कहने के अनुसार नहीं चलते, तब यह होता है शरीर का तप। जब जहां जरूरत जिस प्रकार की होती है उस प्रकार के हम हो जाते हैं। जैसे हमारी साधना में आवश्यकता पड़ी 3 साल तक आपको कच्चा भोजन करना है, आग पर पकाया हुआ नहीं करना, तो हमने नहीं किया। सामान्य जल नहीं पीना है, गंगा जल पीना है, तो हमने 3 साल गंगा जल पिया। और कच्चा फल फूल खा करके, सब्जी खाकर रहे, चाय भी नहीं पिए 3 साल, दूध तक गर्म करके नहीं पिए। अब इंद्रियां हमारी कहने लगे कह रहे बिना भोजन किए कैसे रह पाएगा आदमी, आग पर का भोजन किए कैसे भी न रह पाएगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन। और फिर इसके बाद हम विचलित हो गए। जब विचलित हो जाएंगे तो हम इंद्रियों के अधीन हो गए, इंद्रियों के गुलाम हो गए। और जब हमने उस पर नियंत्रण कर लिया तो इंद्रियां हमारे अधीन हो गई, विवेक के अधीन हो गई। इसको कहते हैं शरीर का तप। तपस्या जो है वो दंभ पूर्वक नहीं, सम्मान पाने के लिए नहीं, बल्कि सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न हो। अगर ऐसी पूजा हो रही है तो यह तपस्या भी तपस्या नहीं है, यह रजोगुणी तपस्या है। अपना सम्मान पाने के लिए पूजा कर रहे हैं, सत्कार कराने के लिए पूजा कर रहे हैं, यह राजसी तपस्या है। इस प्रकार की तपस्या का फल भी अस्थायी नहीं होता, यह टिकती नहीं है तपस्या का फल। तो मन से, वाणी से और शरीर से, तीनों तरह की साधना। वाणी भी हमेशा शुद्ध हो, उचित बोलें, कभी अनुचित ना बोलें, कभी गलत ना बोलें, कभी अशुद्ध ना बोलें, कभी अश्लील शब्दों का प्रयोग ना करें, कभी क्रोध में आकर के कुछ पटांग ना बोलें। यह होती है वाणी को कंट्रोल करना, वाणी को नियंत्रण करना। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से। कर्म शरीर से होता है, कर्म से सब तरह से अपने आप को नियंत्रित करना, अपने आप को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, यह होता है वाणी की तपस्या। मूढ़ ग्राहेण आत्मन यत् विद्या क्रियते तपः परश्रुत्यर्था तथा समजातहम्। मूर्खतावश अगर आत्म उत्पीड़न करके, अपने को सता करके, अपनों को परेशान करके जो तपस्या की जाती है
वह तपस्या तमोगुणी होती है, तामसी होती है। जैसे हमने किसी चीज के बारे में जाना नहीं, समझा नहीं, तर्क के आधार पर उसे समझा नहीं, ये संदेश क्या दे रही है, मूढ़तावश हम करते चले जा रहे हैं। हम उसे निभा इसलिए रहे हैं कि निभाया जाता रहा है। कल भी हमने परंपरा पर बोला था, जिसका कोई औचित्य नहीं है, वह दम्भ दिखाने के लिए, अहंकार दिखाने के लिए उसको अगर हम करते जा रहे हैं, वह तपस्या भी तमोगुणी होती है, वह तपस्या भी फलदायी नहीं होती है, बल्कि शरीर को बर्बाद करने वाली होती है। उसमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती, कोई एनर्जी नहीं मिलती। उपासना में, व्रत में, त्योहार में, जिस व्रत से, जिस उपासना से आपको ऊर्जा मिल रही हो, एनर्जी मिल रही हो, आपके ऊपर हरासमेंट फील नहीं हो रहा हो, भूख प्यास से आप दूर हो, आप उस परमात्मा के जो है विग्रह में इतना लीन हो गए हैं कि आपको भूख प्यास लग ही नहीं रही है, आप उससे करीब पहुंच रहे हैं, आनंद में जी रहे हैं, ऊर्जा आपकी उद्वेलित हो रही है, चेहरे पर प्रसन्नता छाई हुई है, मुस्कुराहट छाई हुई है, कोई शोक नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई संताप नहीं है, वह तपस्या आपकी सही हो रही है। और वही व्रत त्योहार करना भी चाहिए। जबरदस्ती का व्रत त्योहार उपासना नहीं करनी चाहिए। ये मूर्खता वश हम दम्भ पूर्वक कर रहे हैं। ये करना इसलिए है कि हमारी सास किया करती थी, उनके सास किया करती थी, उनके सास किया करती थी, पड़ोसी किया करती है, वो किया करती है, ये वर्मा जी की वाइफ थे, शर्मा जी की वाइफ थे, मिश्रा जी की, ये दुबाइन, ये सब कर रही हैं तो हम भी क्यों ना करें। ये नहीं करना चाहिए, दिखावा में नहीं करना चाहिए। जैसे छठ के घाट पर आप सबने देखा है, छठ के घाट पर क्या होता है, कुछ जो लेडीज वास्तव में पूजा करती हैं, वास्तव में व्रत रखती हैं शुद्धता से, उनका सिंदूर हो सकता है कि पूरी तरह ना हो, पूरे मांग में ना हो, लेकिन जो व्रत नहीं करती हैं वो एकदम नाक से यहां से उठा करके यहां तक करती हैं। और जिसकी सिंदूर एकदम सॉलिड लगी हुई हो, एकदम सॉलिड, जो वास्तव में पूजा करती है उनका टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कहीं यहाँ से छूट जाता है, कहीं वहां छूट जाता है, कहीं, लेकिन जो व्रत पूजा नहीं करती है उनका एकदम सॉलिड लगा, चूंकि वो आईना के सामने खड़े होकर बड़े मेंटेन करके यहाँ से लगाती है। तो जिसका एकदम सॉलिड सिंदूर लगता है वो समझ लीजिएगा कि ये छठ के नाम पर जबरदस्ती का ये श्रेय ले रही है, वो वास्तव में छठ व्रत नहीं रखी हुई। ये पहचान है। तो तपस्या जो है मन को नियंत्रित करना, तो मन उच्छृंखल ना होने पाए, वाणी हमेशा संतुलित रहे, दंभ और अहंकार, दिखावा और सम्मान पाने के लिए पूजा न की जाए, कोई तपस्या न की जाए, और शरीर को नियंत्रित रखा जाए। शरीर को अपने अधीन रखने की आवश्यकता है, शरीर के अधीन होने की जरूरत नहीं है। आपका विवेक, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान शरीर को अपने अधीन रखे, शरीर के अधीन न हो जाए। जिस समय शरीर के अधीन होने लग जाएगा फिर वो रावण का प्रतीक हो जाएंगे। और जब शरीर को अपने अधीन रखेंगे तो आप दशरथ के प्रतीक हो जाएंगे, इंद्रियों को अपने अनुसार चला सकेंगे। आपका विवेक, आपका ज्ञान, सम्यक चीजें, सम्यक दृष्टि जो कहेंगी वो आप कर सकेंगे। तो मन से, वचन से, कर्म से जब सब तरह से तपस्या की जाती है, वाणी से तपस्या, कभी अशुद्ध न निकले, शांत रहना ठीक है, निकले तो अच्छी बात निकले। कभी पत्नी को गाली दे रहे हैं, कभी किसी और को गाली दे रहे हैं, क्रोध में बोल रहे हैं, तो वाणी की तपस्या नहीं हो पा रही है। उल्टी सीधी किसी के बारे में निंदा, शिकवा, शिकायत चल रही है, तो वाणी की तपस्या ये नहीं हो रही है। उल्टे सीधे भोजन पदार्थ खाने की इच्छा हो रही है, यानी कि शरीर की तपस्या नहीं हो रही है, जीवा की तपस्या नहीं हो रही है। तो सब तरह से संतुलित रहने की आवश्यकता है। तो जब व्यक्ति अपने आप में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में संतुलित रहना सीख जाए, हर चीज पर नियंत्रण करना सीख जाए, उसके अंदर से ऊर्जा का प्रकाट्य होता है, उसकी शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है। और जब ऊर्ध्वगामी होती है फिर उस व्यक्ति का विल पावर काम करने लग जाता है, वो जो चाहता है वही होना शुरू हो जाता है, वो जो बोल देता है वही सत्य होना शुरू हो जाता है, अपने आप ही होने लग जाता है। मंत्र तंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, निर्मलता की आवश्यकता है, शुद्धता की आवश्यकता है, अंदर में वृंदावन हो जाए। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, भागवत का श्लोक है।
कि भक्ति की देवी कहती है कि वृंदावन में आकर के मैं नौजवान हो गई, सुंदर हो गई। तो अंतःकरण में जब वृंदावन हो जाए, अंतःकरण में निर्मलता हो जाए, शुद्धता हो जाए, और वो 24 घंटे हर जगह लागू रहे। ये नहीं कि किसी के सामने लागू रहे आदर्श रूप में, और अंदर में जब अकेले हुए तो लागू करना भूल गए, बाथरूम में गए तो लागू करना भूल गए, वहां पर गलत व्यवहार करने लग गए। बहुत से लोग होते हैं, समझते हैं कि यहाँ तो पत्नी देख लेगी, वहां पर मित्र देख लेंगे, वहां बच्चे देख लेंगे, चलो सिगरेट जलाओ और बाथरूम में घुस जाओ, कहीं यहाँ चले जाओ, कहीं वहां चले जाओ। अरे भाई, आप यहाँ वहां चले जाएंगे, बच्चे नहीं देखेंगे, पत्नी नहीं देखेगी, पड़ोसी नहीं देखेगा, लेकिन आपके बाथरूम में वो परमात्मा तो बैठा हुआ है। उसको आप कहीं लेके नहीं जा रहे हैं, वो तो ऑलरेडी विराजमान है। और अगर वहां नहीं भी है तो आपके अंदर तो बैठ के गया ही है ना, आपके साथ तो है ही है वो। तो कर्म का फल तो वो देता है। तो आदर्श रूप में कुछ और दिखाना, और कर्म में कुछ और, व्यवहार में कुछ और उसके बाद इंतजार करना कि हमारी साधना हो जाए, हमें सिद्धि प्राप्त हो जाए, नहीं होगा। इसको कहते हैं तप। तो इस तरह के मनुष्य का जीवन यापन समाप्त होता चला गया है। अब वो मनुष्य इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते साधना नहीं हो पाती, तपस्या नहीं हो पा रही। भागवत में यही बताया गया है कि 3 प्रकार के पैर टूट गए हैं, धर्म के 3 प्रकार के पैर टूट गए, अर्थात तपस्या मनुष्य ने छोड़ दिया, दया करना छोड़ दिया, करुणा करना छोड़ दिया। अब मनुष्य करुणावान नहीं रह गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दान के बारे में बताते हुए कहा कि 3 प्रकार का दान भी होता है। तपस्या 3 प्रकार की, वाणी 3 प्रकार का, और तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी के अलावा दान को भी भगवान ने 3 प्रकार का कहा। तो भगवान ने कहा, दातव्यमिति यद्दानं दीयते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। अर्थात जो दान कर्तव्य समझ के दिया जाए, अपना कर्तव्य समझ करके, किसी के मांगने पर नहीं, किसी के कहने पर नहीं, अपने ऊपर बोझ स्वरूप समझ करके नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य है मेरा देना। जैसे माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, पत्नी का ख्याल रखना, बच्चों का धर्म पालन करना, बच्चों का शिक्षा दीक्षा देखना, ये हमारा अपना धर्म है, हमारा कर्तव्य है। ठीक इसी प्रकार से दान देना भी हमारा कर्तव्य है। दातव्य मिति यद्दानं दीयते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं। जो दान कर्तव्य समझ करके दिया जाए और उसके बदले में किसी भी प्रकार के प्रत्युपकार की आशा न की जाए, उससे कोई उम्मीद न किया जाए, बल्कि जिसे दिया जाए उससे किसी प्रकार की उम्मीद न करें कि उसके बदले में हमें ये कुछ मिलने वाला है। फलाकांक्षा से मुक्ति हो जाए, फल की आकांक्षा न रखा जाए, बल्कि जो इसने दान लिया वो धन्यवाद भी न करे, धन्यवाद की भी उम्मीद न रखे उससे। और यह भी कभी ना सोचे कि आपसे मिलने के बाद, आपके जाने के बाद वह आपका स्वागत करेगा, आपका बड़ा सम्मान करेगा क्योंकि आपने दान दिया है। यह भाव भी न रह जाए आपके मन में। और उचित स्थान पर, उचित कार्य के लिए उचित व्यक्ति को दिया जाए, वह दान सात्विक दान कहा जाता है। उस दान का फल आपको अनंत गुना प्राप्त होता है। किसी अनुचित व्यक्ति को ना दे दें। किसी अनुचित व्यक्ति को अगर दे देंगे, कोई हत्यारा है, वो किसी का मर्डर करना चाहता है, उसके पास हथियार नहीं है और आपने उसे दान कर दिया, अब उससे उसने क्या किया कि तलवार खरीद लिया और किसी का मर्डर कर दिया, तो आपने गलत व्यक्ति को दान दे दिया, गलत स्थान पर दे दिया। वो दान का सदुपयोग ना करके दान का दुरुपयोग कर दिया। वो जिसने पाप कर्म किया उसका फल आपको भी लगा। किसी ऐसे आचार्य को, पुरोहित को, विधर्मी को आपने दान कर दिया जो आपके धन का दुरुपयोग अय्यासी में करता हो, आपसे दान लेता हो और उसका दुरुपयोग करता हो, उसका पाप आपको भी लगा। नहीं तो आप अगर नहीं करते
तो वो अयासी नहीं करता, वो दारू शराब नहीं पीता, वो इधर उधर गलत कर्म नहीं करता। अगर आपने करवा दिया दान दे करके, उसका पाप के भागीदार आप। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो दान कर्तव्य समझ करके दिया जाए, बिना किसी उम्मीद के दिया जाए, सही व्यक्ति को सही समय पर दिया जाए, योग्य व्यक्ति को दिया जाए, वह दान सात्विक माना जाता है। यत्तु प्रतुपकारार्थ फलमुद्रच्च वा पुनः ये तेज परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम अस्मृतम। भगवान कहते हैं कि जो दान प्रत्युपकार की भावना से दिया जाए, अर्थात हम आपको दान दे रहे हैं तो आप भी इसके बदले में हमें कुछ करेंगे, हमें कुछ देंगे या हमें कुछ कहेंगे। नहीं कुछ देंगे तो धन्यवाद ही कम से कम कह देंगे, मुस्कुरा ही देंगे। अगर ऐसे कर्म फल की इच्छा से दिया जाए, देने की इच्छा नहीं होती है फिर भी अनिच्छा पूर्वक दिया जाए, मन नहीं है देने का लेकिन देना पड़ रहा है, किसी कारणवश देना पड़ रहा है, वह दान जो है वह रजोगुणी दान कहा जाता है। वह दान अधम कोटि का माना जाता है और इस तरह के दान का भी कोई फल की प्राप्ति नहीं होती। और तीसरे प्रकार का दान भगवान कहते हैं अदेशे काले यद्यामं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम वाज्ञातम तथाम सम्मोददाहतम। जो दान किसी अपवित्र स्थान में दिया जाए, अनुचित समय में दिया जाए, किसी अयोग्य व्यक्ति को दिया जाए और अनादर पूर्वक दिया जाए। कोई दान मांगने आता भी है तो उसे उपेक्षित करके दिया जाए, बार बार उसे लौटा करके दिया जाए, बार बार उसे हरासमेंट करके दिया जाए, बार बार उसे दौड़ा करके दिया जाए। वह बार बार आपके दरवाजे पर आए दान मांगने के लिए और बार बार आप उसे उपेक्षा करें, डांटे और भगाएं और फिर भी वो आए और तब उसको दान देंगे, ऐसा दान तमोगुणी दान होता है। ऐसा दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति तो होती ही नहीं है बल्कि पाप और लग जाता है ऐसा दान करने से। और हम लोग यही दान करते हैं हर जगह। आपके पास कोई दान मांगने आता है, कोई चंदा लेके आता है, 10 बार आप लौटा देते हैं। वह व्यक्ति दौड़ता रहता है बार बार, समाज में उसको जलील कर देते हैं। क्या बार बार आ जाते हैं फालतू में, ये सब जलील करके, डांट करके, भगा करके और फिर उपेक्षित करके, बार बार फोन करके, बार बार मांगने पर दिया जाता है। ऐसा दानी व्यक्ति पाप कर्म कर रहा होता है तो दान का फल तो नहीं मिलता बल्कि और पाप का दंड मिलता जरूर है। इसको तमोगुणी दान कहते हैं। दिया तो लेकिन इस तरह से कृत्य करके दिया, कुकर्म करके दिया, तो भगवान इसको दंड में ले लेते हैं, फल में नहीं लेते। और ये तमोगुणी दान ही सारी दुनिया में प्रचलित है। तो दान की लोग परिभाषा भूल गए हैं, दान को लोग गलत अर्थों में लेने लगे हैं। एक अनादिकाल की परंपरा थी कि जब लोग दान लेने आते थे और जब कोई दान देता था तो दान लेने वालों को दान देने के बाद फिर उसे दक्षिणा भी दी जाती थी। दान देने के बाद दक्षिणा दी जाती थी। दान कार्य करके हमें दानी होने की श्रेणी में खड़ा कर दिया। अगर आपने दान नहीं स्वीकार किया होता तो हम दानी कहलाने का अवसर खो चुके थे, दानी नहीं हो पाते। और ऐसी स्थिति में आपने हमें दानी होने का अवसर दिया, इसलिए इस खुशी में ये दक्षिणा भी स्वीकार करिए। दान अलग और दक्षिणा अलग। दान लिया आपने, हम दानी हो गए, अहोभाग्य हमारा हुआ, किंतु दान लेने के बाद भोजन करिए और आशीर्वाद दीजिए और ये हमारी दक्षिणा स्वीकार करिए। और अब आदमी कहता है दान भी और दक्षिणा भी ऊपर से। ये तमोगुणी प्रथा हो गई है। दान का कर्तव्य ही भूल गए हैं लोग। जो दान आपको देने का अवसर मिला है वह दान आपका है भी नहीं, वह धर्म का है। जो आपने संचित किया है उसका 10वां हिस्सा धर्म का है, परोपकार का है, देवताओं का है, गुरुओं का है, ऋषियों का है, अनुष्ठान और यज्ञ के लिए है। लेकिन वह 10वां हिस्सा भी आप देना नहीं चाहते
उसको भी अपने हिस्से में अगर यूज करना चाहते हैं और देते भी हैं तो कम मात्रा में देते हैं, तो आप चोरी कर रहे हैं, आप धर्म का खा रहे हैं, धर्म का बचा रहे हैं, धर्म की चोरी कर रहे हैं। जितना गुना आपको ऊपर बढ़ना चाहिए, फलित होना चाहिए, उतना आप नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपने धर्म की चोरी की है। और समुचित मात्रा में उचित ढंग से अगर आपने त्याग दिया, कर्तव्य समझ के दान दे दिया और उचित मात्रा में आपने दे दिया, जितना कि आपकी आमदनी है, जितना आपने कमाया है, जितना आपने संपत्ति बनाई है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते चले गए, वह दान आपको अनंत गुना आगे बढ़ाएगा और चिरकाल तक वह दान सुख देगा, लंबे समय तक सुख की प्राप्ति कराएगा। और जब आप धर्म का चुरा करके, धर्म का खा करके इकट्ठा करेंगे धन, तो जितना इकट्ठा कर पाएंगे उतना ही कर पाएंगे, उसको बढ़ा नहीं पाएंगे और वह चिरकाल तक अस्थायी भी नहीं रहेगा, वह धराशायी होते जाएगा। भगवान कहते हैं अनन्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जब तुम मेरे अनुसार चलने लगते हो, मेरे अनुसार करने लग जाते हो, तो मैं जो तुम्हें देता हूं, एक ही भाव से जब भक्ति करते हो, जो मैं प्रदान करता हूं वह परमानेंट तुम्हारे पास बना रहता है, चिरकाल तक बना रहता है। उसकी रक्षा भी मैं स्वयं ही करता हूं, योग और क्षेम भी मैं ही करता हूं। लेकिन जो चीज तुम छिपा लेते हो, उसको न तो तुम बचा पाते हो और न ही उसका कभी जीवन में उपयोग कर पाते हो, वह तुम्हारे हाथ से निकलता चला जाता है। ये तुम्हारी अपनी मूढ़ बुद्धि है कि समझते हो कि हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, जबकि तुम गलत ढंग से काम करने चले जाते हो और गलत ही करते चले जाते हो। इसलिए तुम्हें सात्विक दान देना चाहिए। भागवत में बताया गया कि यह 3 प्रकार का दान जो है वह समाप्त हो चुका है संसार से। लोग इसकी परिभाषा भूल चुके हैं, न तो तपस्या रह गई है और ना ही दान रह गया है। अब दान लोग देते हैं तो तमोगुणी दान ही केवल देते हैं, इसलिए लोग फलित नहीं हो पाते। जिस मात्रा में देना चाहिए उस मात्रा में नहीं दे पाते, जहां पर देने की आवश्यकता होती है उस जगह पर नहीं देना चाहते, और देते भी हैं तो कुछ उम्मीद करके देते हैं कि हमें ये प्राप्ति होगी, तो तमोगुणी दान हो गया है। तो धर्म का एक पैर दान के माध्यम से टूट गया। अब इसको स्थापित भी हम ही लोगों को करना है। अनजाने में होता चला गया, गलतियां होती चली गई, इसे सुधारना भी हम ही लोग